हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू नीट वोयाज। मेरा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोसिस ब्रायोफाइट्स का। लास्ट क्लास जो हमने करी थी प्लांट किंगडम की, उसमें हमने ब्रायोफाइट्स का लिवरवर्ट्स कंप्लीट कर लिया था, राइट। सो वी टॉक्ड अबाउट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीजें। आज की क्लास में नॉट अ बिग टॉपिक, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको प्रॉपरली अलग कैटेगरी में एनसीईआरटी में मोसिस को बताया हुआ है ना, एक अच्छा खासा पैराग्राफ है। तो आज हम मोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, right? So today I'm starting with Moses, but usse pehle, as you know, welcome to Neat Voyage channel. I'm Komal Yadav and I'll be taking your botany sessions on Neat Voyage Unacademy. Okay, चलो let's talk about some subscription points. Unacademy पे सब्सक्रिप्शन के लिए ये कुछ स्पेसिफिक 4-5 पॉइंट्स हैं that why should you opt for this. ठीक, पहला तो नॉर्मल पढ़ाई के हिसाब से चलते हैं, लाइव क्लास है तो कोई भी क्लास ऐसा नहीं होगा जिसमें यानी इट्स लाइक प्रॉपरली जैसे हम लाइव यूट्यूब पे लेक्चर्स लेते हैं वैसे। बेटर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर, आपको ज़्यादा बेटर इंटरेक्शन करने का चांस मिलता है। आप अपने क्वेश्चन के फॉर्म में भेज सकते हो, यू कैन एक्चुअली क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड दैट फोटो, ठीक है। तो हमें वो नहीं होता कि आपने कौन सा क्वेश्चन है, ये है वो है, तो इट्स लाइक आई विल बी सॉल्विंग योर क्वेश्चन ऑन बोर्ड, तो आपको समझ में आना। फिर क्लास के दौरान कुछ क्वेश्चंस होते रहते हैं विच आर कंसिडर्ड इन लाइव पोल्स एंड ऑल्सो वो लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में आपकी स्पीड और करेक्ट आंसर दोनों को कंबाइन करके आपका स्कोर बनता है, जिसमें टॉप 10 बच्चों का स्कोर हर बार दिखाई दे रहा है, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर क्विक इनफ टू आंसर दोस पॉइंट्स। सेकेंड चीज, टेस्ट सीरीज हो रहे हैं और उनका एनालिसिस हो रहा है। ऐसे एनालिसिस में आपको पता चल रहा है कि वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। वी आर नॉट कंपेयरिंग यू विद एनीबॉडी, लेकिन होता है ना कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट क्या जा रहा है स्कोर, सेम टेस्ट में किसी और बच्चे के कितने नंबर आए, तो आपको एक एवरेज स्कोर से कंपैरिजन मिल जाता है, प्लस आपके टॉपर स्टूडेंट हुएवर हैज स्कोर्ड मैक्सिमम उससे एक कंपैरिजन मिल जाता है। दूसरा, आपके पास अपना कंपैरिजन तो है ही कि किस में मार्क्स कम आए, फिजिक्स में, बायो में, बॉटनी में, जूलॉजी में, उसमें भी वेरेवर विच एवर टॉपिक वॉज देयर। तो ऐसे करते करते आपको अपने एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी पता चल रहे हैं, किस पे ज्यादा ध्यान देना है ये पता चल रहा है, ठीक। तो हमने क्या लिया उसके लिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वेदर इट इज एग्जाम जो टेस्ट सीरीज में पेपर आया उससे, चाहे वैसे, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसमें कि आपको ये डाउनलोड करना है। बहुतों के पास, आपके पास ऑलरेडी होगा। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन प्लस, प्लस से यूजी नीट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, आप अंडर ग्रेजुएशन नीट के एग्जाम के लिए वो कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। सो यूजी नीट इज योर कोर्स एंड गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक। इसके बाद आपसे ड्यूरेशन पूछी जाएगी, उसमें ये मंथ्स वाली, ये वाली ड्यूरेशन 1 to 6 वाली इज फॉर रिविजन, 12 मंथ वाला 12th क्लास के लिए है, और 24 मंथ्स वाला 11th क्लास के लिए, ठीक है। इस पूरे के बाद आप पहुंचोगे फाइनल पेमेंट वाले स्लैब पे, जहां पे ऑल्सो यू कैन अप्लाई अ कोड कोमल लाइव टू गेट 10% ऑफ ऑन योर फाइनल सब्सक्रिप्शन। तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा, बढ़िया, बेस्ट चीज। इसके अलावा एक और मस्त चीज, नीट वोया चैनल का अनअकैडमी ये टेलीग्राम ऐप पे चैनल है, इसको यू कैन सब्सक्राइब सो दैट नन ऑफ योर यू नो नोटिफिकेशन गोज मिस्ड आउट। कभी कभी हो जाता है कोई नोटिफिकेशन रह जाता है, तो वो चीज यहाँ कवर हो जाएगी। एंड द लास्ट इज दिस, वी आर गेटिंग दिस एक्टिवेटेड एज सून एज पॉसिबल, इसको मैं जल्दी से चालू करा दूंगी, ठीक है। ये नहीं होगा तो मैं दूसरा बता दूंगी, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, डाउट नहीं होंगे एटलीस्ट बॉटनी में, अगर आप नीट वोयाज वाले चैनल पे आ रहे हो तो, ठीक है। मुझ तक पहुंचना सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद मोसिस, ब्रायोफाइट्स का मोसिस। तो अभी तक कहानी कहाँ पहुंची है बताती हूँ आपको। हमने पहली क्लास में कुछ टर्म्स पढ़े थे, ठीक है। सेकंड क्लास में हमने एल्गी पढ़ा, थर्ड क्लास में हमने लिवरवर्ट्स पढ़े मोसिस के, लिवरवर्ट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मोसिस ऑफ अगेन अ कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइट्स। बात सिंपल सी यहाँ ये
कि मेरे पास जो प्लांट आज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट. ठीक, ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं. पहले algae थे, दूसरे ब्रायोफाइट्स हैं. algae में याद हो तो देयर वाज नो एम्ब्रियो. दीज आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स. फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स. ठीक है बेटा, पहली बार किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो वाली स्टेज आई. सेकंड, दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स. पहली बार आए, लेकिन बहुत छोटा साइज है इनका, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे प्लांट है. सो फर्स्ट ब्रायोफाइट्स एंड सेकंड नॉन वास्कुलर. ये भी याद होगा लास्ट क्लास से, है ना. तो फटाफट से रिवाइज करा दे रही हूँ. नॉन वास्कुलर इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रैकियोफाइट्स. बढ़िया. नॉन ट्रैकियोफाइट्स होने के साथ साथ इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज रहते ये लैंड पे हैं, सॉइल पे. दे लिव ऑन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. इसके अलावा वी हैव स्टडीड कि इनमें कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, हेंस ए स्पर्मेटोफाइट्स. कोई सीड नहीं बन रहा है पूरे लाइफ साइकिल में. ठीक है. एंड हिडन सेक्स ऑर्गन्स, हेंस दे आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स, हिडन सेक्स ऑर्गन्स. ये 4 पॉइंट हम लास्ट क्लास में भी कवर कर चुके हैं, यहाँ भी सेम ही. अब आएगा पॉइंट कि लिवरवर्ट से मॉसेस कैसे डिफरेंट है. हम ये जानते हैं कि आपका ब्रायोफाइटा 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस. हॉर्नवर्ट्स को नहीं पढ़ना है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस पढ़ने हैं. लिवरवर्ट्स हो गए, मॉसेस ये. क्लासिक एग्जाम्पल फ्यूनेरिया. फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल से हम मॉसेस की लाइफ साइकिल को समझेंगे, है ना. एक काइंड ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म ले लिया हमने पूरी कैटेगरी के लिए. जैसे लिवरवर्ट्स के लिए हमने मार्केंशिया को लिया था, है ना. मार्केंशिया की पूरी लाइफ साइकिल से हमने कहीं लिवरवर्ट्स को पढ़ा, तो हम मॉसेस की लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए फ्यूनेरिया को देखेंगे. इसके बारे में कुछ कहानी और कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. इसके अंदर ये 2 ब्रांचेस आती है, मेल और फीमेल सेम प्लांट में होते हैं, बस ब्रांच अलग होती है. मेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच. ठीक है. सिंस मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी, ये हो गया बेटा मोनोइशियस. ठीक है. दूसरा, मॉसेस की बात करती हूं मैं, तो ये इरेक्ट है. याद होगा आपको मार्केंशिया विद द थैलस था, ऐसे थैलोइड, है ना. ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, इसलिए द बॉडी इज इरेक्ट. और आप देखो यहाँ आपको लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स दिख तो रहे हैं, फिर क्यों नहीं बोलते हम इसके अंदर प्रॉपर ट्रू स्टेम, रूट एंड लीफ प्रेजेंट. ट्रू स्टेम, रूट, लीफ के लिए आपको उसमें वैस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंस चाहिए होता है, राइट. थर्ड पॉइंट, नो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट. ठीक है. पॉइंट क्या है? पॉइंट इज देयर इज नो ट्रू लीव्स बिकॉज देयर इज नो वैस्कुलर सिस्टम इन इट. पतले पतले बस काइंड ऑफ लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं. ठीक है. फिर से थोड़ा सा रिलेट करो पिछले क्लास से. ब्रायोफाइट है, नेचर अभी भी हैप्लॉइड फेज को ज्यादा बेटर जानता है, तो उसी को रखा हुआ है. गेमेटोफाइट वाज द मेन स्टेज और मेन प्लांट बॉडी इन algae. बाहर आ गया, लेकिन उसने बोला बाहर ही आया हूँ, मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, पहले एक बार ढंग से सेटल हो जाए, फिर डिसाइड करेंगे चेंज करना है कि नहीं करना. तो क्या किया, अभी भी डोमिनेंट फेज, अभी भी डोमिनेंट कौन? हैप्लॉइड, दैट इज गेमीटोफाइट, है ना बेटा. और इसी गेमीटोफाइट पे डिपेंडेंट स्पोरोफाइट. डिपेंडेंट स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर जो डिप्लॉयड है और स्पोर बनाता है या स्पोर कैरी करता है. गेमीटोफाइट वो स्ट्रक्चर जो हैप्लॉइड है और गेमीट कैरी करता है. ठीक है.
अब अगर याद हो तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था that there are two male and female gametophytes formed, लेकिन यहाँ दोनों अलग प्लांट बॉडी पे तो है नहीं। देखो सेम प्लांट बॉडी, लाइफ साइकिल से समझते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल से विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे हम आगे आगे जाते रहेंगे। एक प्लांट बॉडी है, कंसिडर एज वन प्लांट बॉडी, इस पे एक टिप पे फीमेल, दूसरे टिप पे मेल, ठीक। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, ये हुआ मेल सेक्स ऑर्गन। हिडन है ना, देखो अंदर ही कहीं उन सारे साइड के पैराफाइसिस बोलते हैं इनको, ऐसे हेयर लाइक आउटवर्ड्स, इनके अंदर छुपा हुआ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल में इस बार आपका जो आर्कीगोनियम बना, आर्कीगोनियम मैं दोबारा बना रही हूं, आर्कीगोनियम द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इस बार सीधा है, इन्वर्टेड नहीं है। रिमेंबर दिस, ऐसे फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाया था हमने, लिवरवर्ट्स में इसको इन्वर्टेड दिखाया था, मॉसिस में इट इज नॉट इन्वर्टेड, इट इज स्ट्रेट, ठीक। बेस पे एग, सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइजोइड्स कैसे, इसके रूट जैसा स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर सब हैप्लॉइड, सब गेमीटोफाइट का पार्ट है ना। तो एग हैप्लॉइड, यहां पर एक सेल नोन एज वेंटर कनाल सेल हैप्लॉइड, ये जो फ्लैश शेप्ड नीचे बॉडी है ना ऐसे गोल, इसको हम वेंटर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर नेक में कुछ सेल्स होंगे, इनको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स, एनसीसी, प्लॉइडी एन, ठीक है। अब पूरा प्लांट बॉडी क्योंकि हैप्लॉइड है अभी तक सारा का सारा, राइजोइड्स की प्लॉइडी अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो राइजोइड्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड, लेकिन मॉसिस के राइजोइड्स लिवरवर्ट्स के राइजोइड से कैसे अलग है, दीज आर मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच्ड, याद आया, लिवरवर्ट्स वाले वो यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड, मॉसिस के राइजोइड जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो होल्ड कर रहा है उसको, एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है और नरिशमेंट एब्जॉर्ब, पानी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके दे रहा है, ब्रांच्ड और सेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। ऊपर दोनों मेल और फीमेल, एट द क्राउन एट द टिप, वही एक स्प्लैश ऑफ वाटर, इतना सा पेड़ है, एक बूंद पानी भी चलेगा, पूरी नदी नहीं चाहिए, फिर से एक बूंद पानी भी चलेगा। जैसे वो स्प्लैश गिरा, यहां से मेल गेमीट दैट इज एंथ्रोजोइड स्पर्म, मेल गेमीट इधर बना रही हूं मैं, ठीक है। मेल गेमीट का दूसरा नाम, या फिर इसको ना, इसको मैं करूँ, मेल गेमीट का दूसरा नाम एंथ्रोजोइड, स्पर्म बोल लो या एंथ्रोजोइड बोल लो। एंथ्रोजोइड के कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, सेम रहेंगे बेटा। एंथ्रोजोइड इफ यू रिमेंबर वर वन, बाइफ्लैजेलेटेड, और क्योंकि फ्लैजेला है मोटाइल, लेकिन किसकी तरफ मोटाइल, रैंडमली थोड़ी ना चलेगा, इट मूव्स टुवर्ड्स अ केमिकल, और केमिकल कौन रिलीज कर रहा है, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं, केमिकल रिलीज कर रहे हैं, केमिकल दैट इज रिलीज attracts the male gamete and that moves towards the chemical and that is known as chemotactic. Tactic is locomotion, movement, it is moving towards the chemical, ठीक है। गया, फर्टिलाइजेशन डन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा, सॉरी एग बन जाएगा जाइगोट, वेरी सिंपल। सो नाउ आई हैव जाइगोट, zygote is the first cell of the sporophytic generation diploid,
कहानी डिप्लॉयड हो गई। जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, क्योंकि ये एम्ब्रियोफाइट्स हैं, पहली बार लाइफ इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो आ रही है। एम्ब्रियोफाइट्स डिप्लॉयड। आपका एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाता है? इनटू स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट इज गोइंग टू हैव 3 पार्ट्स। फुट जो बिल्कुल बेस पे है, सीटा जो ये डंडी है, एंड कैप्सूल। Foot, seta and capsule, all three are part of sporophyte. Hence तीनों की प्लॉइडी होने वाली है डिप्लॉइड। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? अब कैलियोप्ट्रा क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो कैप्सूल को ऐसे होल्ड करता है, गेमीटोफाइट का टिश्यू होता है ना। यहाँ होल्ड नहीं कर रहा, आप ये मान के चलो कि इसके ऊपर शायद एक कवर होता है, ऐसे ना, ऐसा सा कवर है। तो जब अंदर से ग्रोथ होगी तो वो कवर ऊपर लगा रह जाएगा, कवर ऊपर लगा रह जाएगा। किसका है? गेमिटोफाइट, प्लॉइडी। गेमिटोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है? एन। सो कैलियोप्ट्रा इज गोइंग टू हैव एन प्लॉइडी बिकॉज वो स्पोरोफाइट का पार्ट नहीं है, वो आपके आर्किगोनिया के ऊपर ऐसे कवर की तरह प्रेजेंट था। तो अंदर से जब ग्रोथ आई ना तो कैप की तरह रह गया ऊपर। ठीक है, इसके कैप्सूल के स्ट्रक्चर में डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी अंदर समझो क्या होता है। कैप्सूल हियर हैज स्पोर मदर सेल। याद आया? सेम कहानी रिपीट हो रही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। थायराइड की जगह स्ट्रेट हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज पहुंचा। स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस। स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस। मियोसिस से बने मियोस्पोर्स और जस्ट नॉर्मल स्पोर्स। मियोस्पोर्स उनको बोलते हैं जो मियोसिस से बनते हैं, माइटोस्पोर उसको बोलेंगे जो माइटोसिस से बनेगा। ठीक है, दिस अंडरगोज मियोसिस, प्रोड्यूसेस स्पोर्स। इन स्पोर्स को बाहर रिलीज करा दिया जाएगा। कैप्सूल विल बर्स्ट, विल ओपन एंड विल रिलीज द स्पोर्स। स्पोर की प्लॉइडी वापस हो गई हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हो गया। मियोसिस हो गया, स्पोर बना। These spores are also homosporous. सारे मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखते हैं, आप बाहर से देखकर नहीं बता सकते मेल है कि फीमेल। दैट इज वाई लास्ट क्लास में भी बोली मैंने ये बात, आज फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। बाहर से मॉर्फोलॉजिकली एब्सोल्युटली सेम टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, वो हेटेरोस्पोरस वाली कहानी आगे जाके आएगी टेरिडो में, तब शुरू करेंगे। ब्रायो तक इट इज होमोस्पोरस, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। स्पोर गिरा यहाँ, जर्मिनेशन हो गया। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद अब ना सीधा लीफी गेमेटोफाइट नहीं बनेगा, अब देखो कुछ होगा मस्त। कौन सा स्टेज आया? प्रोटोनीमा स्टेज। इसको डिटेल में बताती हूँ। ये लिवोवर्ट्स में नहीं था, लिवोवर्ट्स में स्पोर गिर रहा था, तुरंत मार्केंशिया बन जा रहा था, ग्रोथ होके वो मार्केंशिया जैसा बन जाएगा। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, प्रोटोनीमा। नाउ व्हाट डज दिस प्रोटोनीमा स्टेज हैज दैट वी हैव टू रिमेंबर? स्पोर जैसे ही जर्मिनेट हुआ ना, वो स्ट्रेट नहीं है, वो विद द ग्राउंड है। ठीक है, तो पहला इट इज क्रीपिंग, ग्राउंड के साथ साथ है, क्रीप कर रहा ग्राउंड पे। दूसरा फिलामेंटस, फिलामेंटस है। थर्ड ब्रांच्ड है। ठीक है, तो कुछ ऐसे चल रहा है, विद द ग्राउंड ऐसे, फिलामेंटस पतला सा, ब्रांच भी चल रहा है। ठीक, इसके जो ब्रांचेस आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक ब्रांच निकल के आता है, किससे? लेटरल बड से, क्योंकि टिप तो आगे निकल गई ना ऐसे करते करते। यहाँ पर जो बड था वो बड थोड़ा सा एनलार्ज होता है और फिर आपका मेन गेमीटोफाइट बनाता है। तो ये किससे बना? These are formed, we have presence of lateral buds. ठीक है, क्रीपिंग फिलामेंटस ब्रांच्ड हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर से बना तो हैप्लॉइड हो गया, और ग्रीन भी होता है,
ये सारे पॉइंट्स इसके किसके, प्रोटोनीमा के, जो सिर्फ कहाँ मिला मुझे, मॉसेस में। ठीक, ग्राउंड के साथ साथ चल रहा था, बढ़िया। यहाँ की तरफ मेन प्लांट बनता चला गया, आप डिटैच करो, अलग लगा दो। आप ये देखो, हमने लिवरवर्ट्स में बोला कि जेमास्पोर्स होते हैं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ तो मैंने ऐसा कोई स्पोर बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हियर vegetative propagation or asexual reproduction is done by fragmentation of this protonema. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन मदद कराने वाला है, प्रोटोनीमा। 6th पॉइंट लिख सकते हो, हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कराने के लिए प्रोटोनीमा इज गोइंग टू हेल्प। प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये जो जस्ट इससे बन गया, यहाँ स्पोर गिरा था, ये स्पोर से जर्मिनेट होके प्राइमरी प्रोटोनीमा बना गया, उसमें से ये ऐसे ऐसे इधर की तरफ आपका सेकेंडरी ब्रांचिंग होती चली गई, जो प्लांट बना देगी, या अगर आप डिटैच करके लगाना चाहो तो नया प्लांट बन जाएगा, राइट। सो मोस्टली इट इज द सेकेंडरी प्रोटोनीमा दैट इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वहां बड है ना। हमारा मेन प्री रिक्विजिट क्या होता है, प्री रिक्विजिट मतलब जो पहले से चाहिए, अपने को मांगता है क्या, we require a bud which is going to help us in the growth। ठीक है बेटा, दिस इज एज सिंपल। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं फटाक से पूरा का पूरा। मेन प्लांट बॉडी पे एक ब्रांच मेल एक फीमेल, मोनोइशियस, छपाक पानी, एंथ्रोजॉइड उड़ के इधर गया, थिन फिल्म ऑफ वाटर बन जाएगा पतला सा, उसके थ्रू आपका एंथ्रोजॉइड स्विम करेगा टुवर्ड्स केमिकल कॉल्ड कीमोटैक्टिक। Since your anthrozoid is swimming through a thin film of water, it is called zooidogamy. Movement of the male gamete through a thin film of water, zooidogamy. Zooidogamy से पहुंचा आपका anthrozoid tip पे, goes inside the archegonia, fertilizes the egg, which gets converted into zygote. Zygote से embryo, embryo से sporophyte. Sporophyte में 3 पार्ट, फुट जो नीचे चिपकता है, गेमेटोफाइट, सॉरी सेटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में आपका कवर है, इट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टिश्यू इनसाइड, जिसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन स्पोर मदर सेल के जैसे एक्ट करने लगता है, उसमें मियोसिस होता है, वो स्पोर बनाता है, इसको ओपन कराते हैं, बाहर गिरा देता है, स्पोर गिरता है, प्रोटोनीमा बनाता है, और फिर साइड साइड ब्रांचिंग से आपका प्लांट दोबारा बन गया। ठीक, अब मैंने कहा था इसका हम कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो देखो कैसा दिखता है ना, मस्त, हद कॉम्प्लिकेटेड सा। सारे में नहीं जाना, कोई नहीं पूछ रहा आपसे इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, इट इज जस्ट टू शो यू व्हाट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट वेयर। ठीक है, तो नीचे देखो ये एपोफाइसिस आया है ना, दिस एपोफाइसिस जस्ट द स्टेराइल टिश्यू, मतलब यहाँ तो कंडक्टिव पार्ट आ रहा है, ग्रीन कलर का है, कंडक्टिंग पार्ट आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। स्टोमाटा है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एपिडर्मल लेयर है, सब कुछ नॉर्मल, लिटरली इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। द मेन रीजन इज दिस, ये इंटरनल, ये वाला, ये रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर भरता है आपका स्पोर मदर सेल, ये सारे के सारे सेल्स जो अंदर है ना, ये स्पोर मदर सेल जैसे एक्ट करने लगेंगे और फिर मियोसिस करा के स्पोर बना लेंगे। ठीक, इसको पूरे कैप्सूल आप ऐसे इमेजिन करो, ऐसा है पूरा बंद, ठीक है, और ये ना टीथ, इनको हम कहते हैं पेरिस्टोम टीथ। जैसे याद है लिवरवर्ट्स के अंदर वो था हमारा इलेटर्स, दीज आर कॉल्ड पेरिस्टोम टीथ। ठीक है, अब ये पेरिस्टोम टीथ 2 लेयर में होते हैं, इधर एक लेयर और इसके ऊपर एक और लेयर। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके, मान लो मैंने इस पे लगा दी क्या, ठीक, तो पेरिस्टोम टीथ आर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे, और इसको बंद करने के लिए जो मैंने कैप लगाया उसको मैंने बोला ऑपर्क्यूलम।
इट्स लाइक अ कैप। और इसके ऊपर कभी कभार यहाँ पे आपको याद होगा वो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था ओपर्क्यूलम, है ना, वो ऐसे प्रेजेंट होता है कभी कभार ऊपर, ऐसे बस हल्के से कवर की तरह। ठीक, तो पेरिस्टोम टीथ को ऐसे किया, इसमें कैप लगाया दैट इज ओपर्क्यूलम, और उसके ऊपर एक शीट सा दैट वाज नोन एज कैलियोप्ट्रा, हैप्लॉइड था जो। अब यहाँ पे जितना टिश्यू आपको दिख रहा है सब डिप्लॉइड है अनटिल एंड अनलेस कि मियोसिस हो जाए और अंदर स्पोर भरे, भर गए स्पोर। अब ये पेरिस्टोम टीथ अंदर की तरफ कंट्रैक्ट हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन, दीज पेरिस्टोम टीथ बिकम अ लिटिल कंट्रैक्टेड, ऊपर का कैप लूज हो गया, है ना, तो ये हल्का सा अंदर की तरफ कंट्रैक्ट हुआ, कैप लूज हुआ, कैप गिरा, ये खुला, स्पोर निकले। Point to remember in both liverworts and mosses that spores are dispersed by air. तभी यहाँ पे एयर स्पेसेस है, दिख रहे हैं आपको, हवा के लिए, वाह क्या बात है। Spores are dispersed by air in both liverworts as well as mosses. Anthrozoid, मेल गेमीट, मेल गेमीट आ रहा है फ्रॉम पानी, मेल गेमीट का ट्रांसफर वाटर से है लेकिन स्पोर का नहीं, स्पोर हवा ले जाएगी। ठीक है, तो पेरिस्टोम टीथ कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपर्क्यूलम बिकम्स लूज, फॉल्स ऑफ, ओपन्स, स्पोर आउट। ठीक है, दिस इज हाउ डिस्पोजल ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस इन ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में ये बहुत डाइवर्स कहानी है, बहुत ही डाइवर्स कहानी है। इलेटर्स हैं, कहीं कोई है, कहीं कोई है, कहीं पेरिस्टोम टीथ, कुछ ना कुछ एकदम बड़ा अतरंगी सा बनाया हुआ है इन्होंने स्पोर फॉर्मेशन के लिए। ड्यू thankfully have to remember only two, पेरिस्टोम टीथ एंड इलेटर्स। ये एक जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पेशली मॉसेस। एक बार देख लेते हैं। गेमीटोफाइट एडल्ट, इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन विल हैव एग व्हिच इज आल्सो नोन एज oosphere, हैप्लॉइड। तो आप खुद सोचो, जब आर्किगोनिया एग बना रहा है, ये खुद तो हैप्लॉइड है, तो ये मियोसिस तो करने से रहा ना बेटा, माइटोसिस से गेमीट्स बन रहे हैं। नया कुछ, माइटोसिस से गेमीट बन रहे हैं। एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड बनाता है, कम मियोसिस कराएगा हैप्लॉइड सेल में, ऑलरेडी आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके बैठा है, और आधा तो कर ही नहीं सकता, इट ऑलरेडी हैज द लीस्ट दैट कुड बी पॉसिबल। ठीक है, सिनगेमी हुई, एग और एंथ्रोजॉइड, आई गेट जाइगोट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड oospore। oospore, स्पोर सुनते ही आपको लगता है हैप्लॉइड होगा, नहीं, स्पोर हैप्लॉइड होता है। oospore is the other name of zygote, diploid, develops into embryo, embryo goes to form sporophyte, sporophyte में वही foot seta capsule, foot seta and capsule। ये capsule has mother spore mother cell, ploidy 2n, undergoes meiosis, forms spore, इसकी ploidy n, सरफेस पे गिरेगा, फेवरेबल सुटेबल सबस्ट्रेटम होगा तो जर्मिनेट हो जाएगा, प्रोटोनीमा, उसी को तोड़ते जाओ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड फ्रॉम दिस प्रोटोनीमा अराइजेस बड्स, जिससे वापस से आपका मेन स्पोरो, मेन गेमीटोफाइट, डोमिनेंट फेज गेमीटोफिटिक, एंड अगर इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, ये रहा, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट, ग्रीन हो सकते हैं दोनों, डिपेंडेंट बोल रहे हैं इसलिए। अब ध्यान से देखो, ये शीट दिख रही है आपको ऊपर, ये देखो, ये कैलियोप्ट्रा है, ठीक है, हैप्लॉइड, और ये दिख रहा है पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर, ये ओपर्क्यूलम है, डिप्लॉइड। आईएनबीओ का क्वेश्चन आया था एक बार इसको लेबलिंग के लिए, ठीक, एंड यू सी दिस स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा हेयर लाइक ग्रोथ, पेरिस्टोम टीथ, ठीक, दिस इज एज सिंपल एज दैट। कमिंग बैक टू द फाइनल एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेस, एग्जाम्पल में हमारे पास आता है स्फैगनम, फ्यूनेरिया,
एंड पॉलीट्राइकम। बड़ा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मॉसेस का इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक कम और इकोलॉजिकल ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले आके ना एक मैट बनाने वाला काम करते हैं वो। तो जहां कोई वेजिटेशन नहीं आई वहां लाइकन्स और मॉसेस आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज। तो इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी है। ठीक है, दे हैव अ ह्यूज इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कि आके नया सॉइल बनाना, नई वेजिटेशन बिछाना, वो काम करते हैं। बट स्फैगनम हियर, ये इसका बड़ा हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब पानी काफी हद तक स्टोर कर जाता है अपने पास। तो अगर हमें कोई ऐसे भेजना है ना, कोई मटेरियल, लिविंग मटेरियल, जैसे आपके प्लांट्स वो होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं सिटी टू सिटी, तो उसको हम स्पैगनम की पैकेजिंग में भेजते हैं, क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है, ऊपर से न्यूट्रिएंट भी कैरी कर ही रहा है। तो उसको लगा के भेजते हैं, तो आराम से आपका लिविंग मटेरियल कैन बी ट्रांसशिप्ड और कैन बी शिप्ड। ठीक है, स्पैगनम इज ऑल्सो नोन एज बर्ग मॉस, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉटन मॉस, क्योंकि वाटर हाई टेंशन है ना, पानी ज्यादा ऐसे कॉटन की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है पानी। एंड इज ऑल्सो नोन एज पीट मॉस, इससे आपका सबसे डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ कोल बन रहा है, पीट। ठीक, फ्यूनेरिया इज नोन एज कॉमन मॉस, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन मॉस। तो ये आपके उसमें मिल जाता है। इनफैक्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन, स्पैगनम और फ्यूनेरिया का कॉम्बिनेशन मिल जाता है इन योर मॉस्टिक, जिसपे आप मनी प्लांट लगाते हो ना, वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक, एंड लास्ट इज पॉलीट्राइकम। अब आप बोलोगे मैम सेम साइज तो दिख रहा है, डिफरेंस है हल्का सा उसका, देखो कैप पे, देखो उसके ऊपर के पे ऐसे छोटे 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 छोटा वो है हेयर। पॉलीट्राइकम इज ऑल्सो नोन एज हेयर कैप मॉस, हेयर कैप मॉस। उसके कैप पे, कैलिप्ट्रा पे छोटा छोटा हेयर, कैप्सूल पे, हेयर कैप मॉस। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन नेम्स जिस पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार कॉमन नेम से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हर कॉमन नेम में जहां मॉस बोलते हैं हम, वो मॉस नहीं होता। याद होगा आयरिश मॉस, कॉन्ड्रस इज अ रेड algae, जो थोड़ा मॉसी दिखता है, मॉसी मतलब मॉस जैसा। ठीक है, इसलिए हम उसको वहां बोल देते हैं, मॉस बोल देते हैं कॉमन नेम में, बट ऐसा है नहीं। आपका पॉलीट्राइकम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डिकॉक्शंस, मतलब इसका काढ़ा बना के ना किडनी स्टोन्स जिनको हो जाते हैं उनको देते हैं, तो वो किडनी स्टोन डिजोल्व करने में हेल्प करता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। स्पैगनम की भी है, स्पैगनम ऑल्सो हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो इसलिए इसको बैंडेजिंग और इन सब में यूज किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, जितना हमें लगता नहीं है उतने थे ये कभी किसी जमाने में। अब तो ऑब्वियसली बचेंगे तो रह जाएंगे, मगर वी हैव आवर यू नो side of work to do to preserve and to conserve such biodiversity that we have. ठीक, अब आप सब में देखो, स्पेशली फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम में तो आपको दिख ही जाएगा, जो नीचे ग्रीन लीफ लीफ जैसा दिख रहा है, गेमेटोफाइट। So this part is the gametophyte, and this danda part, this is sporophyte. So simple. ठीक है, चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप दिस इज क्लियर। एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगा लेना प्लीज, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक द डाउट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एक क्लास भी हम इसके डाउट सेशन के लिए कर लेंगे। टिल देन डाउनलोड अन अकेडमी ऐप, लर्निंग ऐप, उस पे जाओ प्लस पे, प्लस से जाओ यूजी नीट, यूजी नीट से गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन से आपके पास ड्यूरेशन आ रहा है, so you have these durations for revision. 1 to 6 months is enough for revision. Revision provided आपने पढ़ रखा हो, है ना, ऐसा नहीं कोई स्क्रैच से पढ़ाएगा और 12 भैया 6 महीने में पूरा नीट क्लियर दिल्ली एम्स, नहीं, नीड टू पुट इन योर हार्ड वर्क। दिस इज 12th क्लास के लिए 12 मंथ्स का, एंड 11th क्लास के लिए 24 मंथ्स का। ठीक है, कोमल लाइव इज योर कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन योर फाइनल अमाउंट, दैट इज दिस। इस पे और फ्री हो जाएगा। ठीक है, you'll get 10% off here. So thank you so much for watching. Let's crack it people. Like, share and subscribe. PDF मैं आपके सेशन के साथ साथ अपलोड करा दूंगी, होपफुली आ जाएगा, मिल जाएगा आपको जल्दी से जल्दी। एंड इफ नथिंग, यू हैव एनसीईआरटी
no tension at all, right? And this video is not going anywhere, so you can just save it to watch it again and again. And thank you so much. Komal Live is your referral code for getting 10% off on your final subscriptions. Right? See you next time. Bye. Take care. Bye bye.